तो एक ये क्वेश्चन है, इससे आप लोग कुछ नया सीखेंगे। बताइए, बताइए दोस्तों, आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है? ये आपको पता होगा कि सर जैसे मान लो ये कोई एक सरफेस है ना, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपने देखा होगा जब थोड़ी सी ऐसे रफ सरफेस होती है ना, तो उस पे किसी बॉडी को मूवमेंट कराना उतना आसान नहीं होता। यानी जो मोशन होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। यानी जरूर, जैसे मान लो अगर मैं मोशन इस डायरेक्शन में करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जरूर दोस्तों इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे ही बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। ये बेसिकली होता क्यों है आपको पता है दोस्तों? होता क्यों, इसके पीछे मैं कारण बताता हूं। जैसे आपको लगेगा कि सर ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ये कोई एक बॉडी भी प्लेन है, क्या इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा? क्या इनके बीच में भी होगा, लेकिन बहुत कम होगा। कारण क्या है? जब आप लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऊपर वाली बॉडी का जो नीचे वाली लेयर होगी ना, वो आपको ऐसे दिखेगी, आपको काफी इरेगुलरिटी होती है। ये भी आपको प्लेन दिख रही है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसमें काफी ऐसे इरेगुलरिटीज होती है। तो इनके बीच में क्या हो जाती है दोस्तों? इंटरलॉकिंग हो जाती है। फिर जब आप लोग थोड़ा फोर्स लगाओगे तभी आगे मूव करेगा। समझ में आ गया? अब दोस्तों फ्रिक्शन आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। दोस्तों आप नाम से समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलोगे? जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे है उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे आप लोग मुझे बताइए, अभी ये बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैंने मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये बॉडी हिल नहीं रही है। हिल नहीं रही है, क्यों नहीं हिल रही? जबकि दोस्तों हिलनी चाहिए थी ना। इसका मतलब यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 5 न्यूटन से ज्यादा है। फिर दोस्तों आप और थोड़ा ज्यादा लगाओगे, 6 न्यूटन लगाओगे, 7 न्यूटन लगाओगे, तब भी हिल नहीं रही है। यानी यहां पर जो भी फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही दोस्तों आप लोग एक ज्यादा फोर्स लगाओगे और जैसे ही मूव करना शुरू हो जाएगा, उस दौरान, मतलब अब गति हो गई लेकिन गति हो रही है, इसका मतलब थोड़ी उस दौरान फ्रिक्शन नहीं है, उस दौरान भी तो है। तो जब गति होती है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ गया? और दोस्तों जब कोई रोलिंग मोशन होता है, जैसे मान लो ये रोल कर रहा है, इसे रोल कर रहा है, ठीक है, तो रोलिंग के दौरान जो फ्रिक्शन होता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। अब आप लोग देखो, ऐसे देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उस दौरान कितना फ्रिक्शन लग रहा है यार। एक्चुअली में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी करती है ना, वो मैं मतलब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आप ऐसे समझो, देखो अगर बॉडी रेस्ट में है इस दौरान कितना फ्रिक्शन लग रहा है कि वो उसको मूव ही नहीं होने दे रहा, और जैसे एक बार गति करने लग जाएगा उस दौरान थोड़ा फ्रिक्शन कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों से कम होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये याद रह जाएगा।